चलिए, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर के एक सेकेंड ब्रांच जिसका नाम है गुरुकुल संकल्प। ठीक है, तो हम लोग आज चैप्टर 1 बायोलॉजी चैप्टर 1 का जो इसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण, इस चैप्टर का आज हम लोग VVI 20 ऑब्जेक्टिव और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और इसी तरह से आपको इस चैनल पे बिहार बोर्ड के लिए बहुत सारी चीज मिलेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का इस इस चैप्टर का सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है इसमें से? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ये जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर तक की होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पीत का रंग, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बताएंगे, पीत का रंग कैसा होता है? तो पीत का रंग अगर हम लोग देखें तो पीत का रंग सबको पता है, पीत का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पीत एक तरह का क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 7 के पार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर देंगे पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है आपको बताना है। कहाँ पूर्ण होती है? छोटी आंत में, अग्नाशय में, कृत में, अमाशय में। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत के इलियम भाग में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, उसी में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में, रात में, या दिन रात दोनों में, या सुबह और शाम? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो भाई साहब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है, क्योंकि दिन में सनलाइट चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज चाहिए जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज सनलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। बताइए एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। और दांतों के प्रकार कितने होते हैं? तो दांतों के प्रकार 4 होते हैं। चारों का नाम याद करते चलेंगे, सब्जेक्टिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण में 2 चीज बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या है भैया? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ग्लूकोज, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6 होता है। किसका? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? जो क्लोरोफिल पौधों में 4 बताए, एक सनलाइट, एक क्लोरोफिल आ गया, एक जल और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 जरूरी है। उसमें से क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। कैसा होता है? हरा। एक इससे और ऑब्जेक्टिव पूछता है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में अगर आपसे धातु पूछ दे तो क्लोरोफिल में धातु पाया जाता है मैग्नीशियम, जिसका संकेत Mg होता है और परमाणु संख्या 12 होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ग्रहणी किसका भाग है? अभी बताए थे, ग्रहणी किसका भाग है जल्दी से बता देंगे। तो ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। छोटी आंत का 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। कहां से निकलता है? जल से निकलता है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। बताइए स्वपोषण, स्वपोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, सॉरी क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए ऐसा कौन है जिसका जरूरत नहीं है? ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या जल? तो भैया क्लोरोफिल रहेगा तभी होगा, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, जल भी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन चाहिए नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11, अमीबा। अमीबा जो है, अमीबा अमीबा क्या है? स्वपोषण है, मृत जीवी है, प्राणी समभोजी है, या इनमें से कोई नहीं है? अमीबा के जल्दी से बताएंगे कि अमीबा क्या है। ठीक है, अमीबा का बताएंगे अमीबा क्या है। तो अमीबा इसमें से क्या है भैया? अमीबा प्राणी समभोजी जीव है। अमीबा प्राणी समभोजी जीव है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से आरंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है वो मुख से, कहां से? मुंह से ही, मुख कहते हैं उसको, मुख से आरंभ होती है। और कहां खत्म होता है भैया? छोटी आंत के इलियम भाग में, छोटी आंत के इलियम भाग में खत्म हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चाइल्ड, चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है?
चाइल का अवशोषण होता है। कहाँ होता है? तो चाइल का अवशोषण इलियम में ही होता है। भोजन पच जाता है इलियम में, वहीं से उसका अवशोषण शुरू हो जाता है। चाइल का पाचन जो है कहाँ होता है? इलियम में। इलियम में एक संरचना पाया जाता है जिसको बोलते हैं भिलाई। क्या बोलते हैं? भिलाई। यही वो भिलाई जो उंगली जैसा संरचना होता है, ठीक है, ये उंगली जैसा संरचना होता है, इसी के सहारे जो ऊर्जा है उसको अवशोषण करके रक्त में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो पूछता है कि चाइल का अवशोषण जो भोजन पच गया उसका कहाँ होता है भैया? तो इलियम में। किसके द्वारा? भिलाई के द्वारा होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? ग्रसनी जो हमारा भाग है उसमें कितने छिद्र होते हैं? तो ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? 2। कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार हमारा श्वास नली में खुलता है और निगल द्वार आगे के भाग ग्रास नली में खुलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का विक्रिया है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों में पूछता रहता है, यानी साइंस, ये पूछेगा ही पूछेगा। बताइए भोजन का पचना, भोजन का पचना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कहाँ है ना? बताइए शरीर में भोजन का पचना कैसा विक्रिया है? तो ये उपचयन है, जिसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण भी होता है। इसका दूसरा नाम ऑक्सीकरण भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पैरा मिश्रण में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? पैरा मिश्रण में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से होता है? कोशिका मुख से होता है, जिसको इंग्लिश में साइटोसोम भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से होता है पैरा मिश्रण में भोजन का अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ को क्या कहते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे कनेक्ट होते हैं उस संरचना को क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ते हैं उस संरचना को कहा जाता है सिक्किम या सिकम। ठीक है, क्या कहा जाता है? सिकम कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो हरे पौधों में पोषण की स्वपोषण, कहाँ है भाई? स्वपोषण पाई जाती है। ये सब तो पढ़े होंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि जो मनुष्य में पाई जाती है, पाचन की क्रिया में अहम भूमिका निभाती है। बताइए कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। ठीक है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये बायोलॉजी का चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद केमिस्ट्री का पार्ट 2 में ला देंगे और उसके बाद फिजिक्स का पार्ट 3 में। तो चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर देंगे आपको देख करके। ठीक है, बताइए मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी सॉरी, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है, ग्रास नली नहीं। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, तो ये था आज का 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव। ये था आज के कितने चैप्टर 1 से, ये जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 था इससे ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करवा दिए। इससे कितने ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा दिए? इससे हम आपको 20 वीवीआई एमसीक्यू करवा दिए। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। 20 हम लोग करवा दिए। कुछ सब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसका 1-2 है, उस सब्जेक्टिव भी साथ में देख लेते हैं और निपटा देते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सब्जेक्टिव में, पहला क्वेश्चन कहता है पित्त क्या है और इसका कार्य क्या लिखे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि पित्त क्या है और इसका कार्य लिखे। तो बताइए भैया, पित्त हरा पीला रंग का एक गाढ़ा द्रव होता है जो कहाँ बनता है? यकृत में बनता है और यह पित्ताशय में जाकर के जमा हो जाता है। इसमें पाचक एंजाइम नहीं होता है। इसके बाद भी पित्त का क्या काम है? तो पित्त का काम सुनिए, पित्त का काम है भोजन को क्षारीय बनाना। भोजन को क्षारीय, क्योंकि ये खुद क्षारीय होता है इसलिए भोजन को ये क्या बना देगा? क्षारीय बनाता है। जिससे अग्नाशयी एंजाइम, क्यों बनाता है क्षारीय? क्योंकि अग्नाशयी एंजाइम उस भोजन पे कार्य कर सके। आपको पता है कि जब भोजन अमाशय में जाता है तो अमाशय में उपस्थित लार ग्रंथि जो होता है हम लोगों का मुख गुहा में, वो 3 तरह का बहुत सारा एंजाइम निकलता है, जिसमें एक HCl निकलता है जो भोजन को अम्लीय कर देता है। उसको क्षारीय करता है कौन? पित्त। क्यों करता है? क्योंकि अग्नाशय उस पर कार्य कर सके। दूसरा इसका बड़ा काम है, यह वसा के बड़े कणों को छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। मतलब ये वसा का जो बड़ा बड़ा कण होता है उसको ये छोटी छोटी भागों में तोड़ता है। यानी वसा पचाने में, अगर आपसे पूछे वसा का पाचन में कौन अहम भूमिका निभाता है, तो पित्त। वसा के पाचन में पित्त अहम भूमिका निभाता है। आप आपके एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर। बाकी आप पढ़ रहे हैं अपने हिसाब से भी आंसर लिखेंगे। ये मेरे अकॉर्डिंग सजेस्ट किया गया कुछ आंसर है आपके सामने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मनुष्य में दांत, बताएं। मनुष्य में दांत वाला भी क्वेश्चन पूछता है। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं और टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। काम क्या क्या है? पहला है छेदक,
जिसको भेदक भी कहते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर का काम है काटने का कार्य करता है, किसी चीज को काटना है। सेब काट कर खाएंगे सर, रोटी को तोड़ कर खाएंगे, चबाएंगे। किसी चीज को काटना है, दांते काटना है, किसका यूज करेंगे हम लोग? यूज करेंगे वेदक, सॉरी इंसाइजर का। नेक्स्ट है सर कैनाइन। कैनाइन कौन सा दांत होता है? तो कैनाइन वैसा दांत जो चिड़ने और फाड़ने का काम करे। प्लास्टिक को आपको फाड़ना है तो कैसे फाड़िएगा? कोई चीज नहीं फट रहा है, किससे फाड़ेंगे? हम लोग फाड़ेंगे कैनाइन से। अगला अग्र चवर्णक, जिसको बोलते हैं प्रीमोलर। भोजन को चबाने और पीसने का काम। अब भैया रोटी खा लिए तो ऐसे ही तोड़ के खा लिए और ऐसे ही खा जाइएगा? सेव काट लिए ऐसे ही खा जाएंगे? नहीं, उसको चबाएंगे, भोजन को चबाएंगे, अंदर के पीसेंगे ताकि लेई बन जाए। और उस चबाने का काम किसका है सर? अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर का। नेक्स्ट है अगला दांत के प्रकार चवर्णक। इसका काम है भैया भोजन को बारीक पीसना। ये तो हल्का पीस दिया, अब भोजन को एकदम में पीस देगा कौन भैया? चवर्णक। तो ये दांत के 4 प्रकार होते हैं, इन सब चारों का काम होता है। इसको करते हैं यहीं पे एंड। बाकी इसका जो पार्ट केमिस्ट्री का बच गया और फिजिक्स का बच गया, उसको अलग वीडियो में कर देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको और शेयर भी करना है बच्चों तक, क्योंकि नए नए चैनल है। बाकी हमारा चैनल बहुत पुराना है, ऑफलाइन है ना, ज्ञान कोचिंग सेंटर। धन्यवाद।